रमजान मुबारक किस मुतबरक महीने में आपने रोजा इफ्तियार कर लिया होगा और रोजा इफ्तियार करने के बाद अब आप आराम से बैठे होंगे। एक बहुत अहम सरकारी ऑर्डर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला है। इस ऑर्डर को आप तक पहुंचाने से पहले सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और उसके साथ में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू रविशंकर शर्मा उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार ने जितना भी मीडिया में किताबों को लेकर और खासतौर पर जो 26 किताबें हमने लगातार स्ट्रेट लाइन पर दिखाई कि 26 किताबें जो हैं 6th क्लास के बच्चे को खरीदनी पड़ रही हैं, 1st क्लास के बच्चे को 26 किताबें खरीदनी पड़ रही हैं, कॉपियां अलग से खरीदनी पड़ रही हैं। और हमने बार बार इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के बैग कितने भारी होते होंगे। और आज जो ये ऑर्डर मेरे हाथ में है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का, और इसी तरह का ऑर्डर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने भी निकाला है, ये ऑर्डर बहुत सिग्निफिकेंट है और ये ऑर्डर तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए है। और आपको मैं एक और चीज आज आपको बताऊंगा, आप जानकर हैरान होंगे। क्या आपको यह मालूम है कि केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों का सेट 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक आज मैंने मालूम किया कि मैक्सिमम कितने रुपए का आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10वीं क्लास का केंद्रीय विद्यालय का स्कूल का जो किताबों का सेट है वो 1000 रुपए में आता है। और आप 10th क्लास में अपने बच्चे के लिए कितना महंगा सेट खरीदते हैं और उसके बावजूद उफ तक आप लोग नहीं करते। और आपके बच्चे के बैग में कितनी किताबें ठूसी जा रही हैं आप उसका भी संज्ञान नहीं लेते। ऑर्डर मेरे पास है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्कूल एजुकेशन विभाग एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट ने स्कूल एजुकेशन विभाग को जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत कुछ डायरेक्शंस पास की। उन डायरेक्शंस में यह कहा गया ये आपको भी ख्याल रखना है और इस चीज पर आपको स्कूलों को कारबंद करना है। स्कूल वाले अपनी गुंडागर्दी नहीं कर सकते, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उनकी नहीं चलेगी तो सरकार की चलेगी तो मां बाप की चलेगी। स्कूल वालों का काम पढ़ाना है, स्कूल वालों का काम जो सरकार कह रही है उसके ऐन मुताबिक अपने स्कूल चलाना है। सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए, किताब वालों के साथ नेक्सस में काम करने के लिए और बाकी तमाम चीजों की इसकी इजाजत स्कूल वालों को नहीं है। कुछ मामलों में स्कूल वालों की जो बातें हैं वो जायज हैं, लेकिन किताबों के मामले में स्कूल वाले बेइंतहा नाजायज कर रहे हैं। यह मैं आपको अब तफसील में बताता हूं। रूल 8 के मुताबिक तमाम स्कूल के जितने भी है प्रिंसिपल्स हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स में, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ सभी जगहों पर मां बाप भी, स्कूलों के जो इंतजामिया हैं उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए। कोई भी होमवर्क आप 2nd क्लास के बच्चे को नहीं देंगे। यानी 2nd क्लास का बच्चा स्कूल आएगा, पढ़ेगा, पढ़ाई वहीं पर खत्म, उसके बाद जब घर जाएगा उसको कोई होमवर्क नहीं होगा। कोई फॉर्मल किताब प्रेस्क्राइब्ड नहीं है प्री प्राइमरी के लिए, यानी नर्सरी के लिए, LKG अपर KG के लिए कोई किताब कहीं से किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं की है। उसके बाद इन स्टूडेंट्स को लेकर यह कहा गया है कि इन्हें 2 नोटबुक और वर्कबुक्स जो है वो दी जाएंगी, पर वो जिस वक्त घर के लिए ये नर्सरी, LKG UKG के बच्चे जाएंगे इनके कांधों पे बैग नहीं होना चाहिए, बल्कि जब ये घर की तरफ निकलेंगे ये नोटबुक और ये वर्कबुक भी टीचर की कस्टडी में स्कूल में ही रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के लिए नहीं है ये गाइडलाइंस, ये जम्मू कश्मीर के स्कूलों के लिए है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है ये गाइडलाइंस। उसके बाद तीसरा, स्टूडेंट्स जो प्री प्राइमरी लेवल के हैं उन्हें बैग के अलावा उन्हें बैग कैरी नहीं करना है, सिर्फ उनको लंच बॉक्स अपना लेकर आना है। यानी प्री प्राइमरी लेवल तक, यानी नर्सरी, LKG अपर KG में जो बच्चे आपके हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर, एक लंच बॉक्स लेकर जो है वो ये बच्चे स्कूल आएंगे। तीसरा, कोई भी स्कूल इन किताबों के अलावा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करेगा 1st और 2nd क्लास के लिए। लैंग्वेज की किताब और अर्थमेटिक की किताब आप जाकर देखिए 1st क्लास का आपने कितना मोटा सेट लिया है, और गलती मां बाप की है। और इतना डर और इतना खौफ मां बाप में है कि कुछ मां बाप ने मुझसे फोन पर बात की, कहा जी हम आप कैमरे के सामने तो नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? स्कूल वाले अरे हमें डराते और धमकाते हैं। स्कूल का मालिक कोई भी हो, आपका धंधा इससे पहले कोई भी रहा हो, लेकिन जब आप स्कूल एजुकेशन के बिजनेस में आए हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए,
प्रशासन को अगर आपके इन धमकाने और डराने वाली हरकतों के बारे में पता चला तो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिस मूड में है और जिस तरीके से सारा कामकाज हो रहा है, कहीं किसी बड़ी परेशानी में न पड़ जाएं आप। उसके बाद आगे चलते हैं। लैंग्वेज, एनवायरमेंटल साइंसेज और अर्थमेटिक की किताबें 3rd से 5th तक, इसके अलावा और चौथी कोई किताब नहीं। एक लैंग्वेज की किताब होगी, एक एनवायरमेंटल साइंस की किताब होगी, एक अर्थमेटिक की किताब होगी। उसके बाद 7th तक क्या क्या है? लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस, ये 4 किताबें हैं 6 से लेकर 7 तक। या जिसके साथ आप एफिलिएटेड हैं, सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड हैं तो जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ एफिलिएटेड हैं जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आईसीएससी के साथ एफिलिएटेड हैं जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वही किताबें आप 7 तक लगाएंगे। अब जरा इस वक्त देखिए आपके बच्चे के बैग में आपने कितनी किताबें डाल रखी हैं। कितने मां बाप ऐसे हैं जो स्कूल जाकर ये पूछेंगे कि सरकारी ऑर्डर ये है और आप करते क्या हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कोई किसी भी स्टूडेंट को नहीं कहा जाएगा एडिशनल कोई किताब लाने के लिए, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल जो है स्कूल में लाने के लिए। और यह भी कहा गया कि चाहे कुछ भी हो, जो स्कूल बैग का वजन है उसकी एक लिमिट सेट कर दी गई। प्री स्कूल में कोई बैग नहीं होगा, 1st से 2nd क्लास तक 1.5 किलो वजन होगा, 3rd से 5th क्लास तक 3 किलो वजन का बैग होगा, 6th से 7th क्लास का 4 किलो के करीब करीब वजन होगा, 8th से 9th का 5 किलो वजन होगा और 10th का 5.5 किलो वजन होगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि स्कूल वाले अपने बाहर वेइंग स्केल लगाएं और इतनी किताबें ठुसवा दें उनके बैग में जितनी किताबों से 5 किलो वजन पूरा हो जाए। यह सिर्फ आपको एक नॉर्म बताया गया जिस नॉर्म पर आपने चलना है। उसके बाद यह भी कहा गया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डिटेल्ड गाइडलाइन और डायरेक्शंस देगा वक्तन फवक्तन, ताकि स्कूल बैग के वेट को रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल इन गाइडलाइंस को वायलेट करता पाया गया तो उसकी एफिलिएशन भी खत्म हो जाएगी और उसकी रिकग्निशन भी खत्म हो जाएगी। यह अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। कल भी जो इतने दिनों तक इन किताबों को लेकर, उनके रेट्स को लेकर, स्कूलों में एडमिशन को लेकर जो हंगामा है, इस सिलसिले में अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ईमेल पर जाकर आप शिकायत करें। स्कूल एजुकेशन विभाग उसका संज्ञान जरूर लेगा। उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया कि आपने एकेडमिक कैलेंडर भी निकालना है। अब हुआ यह है कि ग्राउंड लेवल पर यह तमाम चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं और यह भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि स्कूल बैग पॉलिसी 2020 बाजाब्ता जो है वो रोल आउट की गई है, तमाम लोगों के पास है। और इसमें स्कूल बैग पॉलिसी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पीठ में जो दर्द होता है उसका कारण स्कूल बैग है। भारी भरकम बैग जो है उससे बच्चे को जो है अपने जिस्म को थोड़ा आगे की तरफ झुकाना पड़ता है, उससे उसकी पीठ में दर्द होता है, शोल्डर्स में दर्द होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार बच्चे के लिए उस बैग को उठाना और उस बैग को क्या कहते हैं फिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो बच्चा स्कूल पहुंचता है कई बार वो बैग के समेत जो है गिर भी जाता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दोबारा से निकाली है, रीट्रेट किया है कि एक तो यह कि आप इन गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करेंगे जो गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू की गई हैं कि आप होमवर्क नहीं देंगे, फॉर्मल बुक्स किनको देनी है किनको नहीं देनी है। किसी भी स्कूल को कहा गया, तमाम स्कूलों से जम्मू कश्मीर में यह कहा गया है कि आप 1st 2nd में कौन सी किताबें देंगे, 3rd से 5th तक कौन सी किताबें देंगे, 6th 7th में कौन सी किताबें देंगे। उसके बाद अब यह भी कहा गया है कि रेगुलर चेक करेंगे आप स्कूल बैग का वेट स्कूल में। टाइम टेबल को लेकर यह कहा गया कि इस तरीके से आप फ्रेम करेंगे कि बैग का वजन जो है वो तब्दील नहीं होना चाहिए। नोटबुक्स को लेकर भी बड़ी कमाल की बात कही गई है। सिंगल नोटबुक इस्तेमाल की जानी चाहिए क्लास 1 और क्लास 2 के लिए, क्लास वर्क के लिए सिर्फ एक नोटबुक। और आपने 12-12, 14-14 नोटबुक क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के हवाले की हैं। 2 नोटबुक्स होनी चाहिए क्लास वर्क और होमवर्क के लिए क्लास 3rd से लेकर 5th तक। और एक वक्त पर एक ही नोटबुक बच्चे के बैग में होनी चाहिए और एक नोटबुक उसकी स्कूल में रखी जानी चाहिए। ये डायरेक्शन स्कूल बैग पॉलिसी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दी है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहां कोई स्कूल इन तमाम गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार नहीं। 6 से लेकर 8 तक एक फाइल लूज पेपर के साथ उसको क्लास वर्क के लिए और होमवर्क के लिए यूज किया जाएगा
और लूज शीट्स के साथ आप सिस्टमिक यूज करें फाइल्स का, जिसमें लूज शीट्स हो, उनको प्रमोट करें आप क्लास 6 से आगे। स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आपने फाइलिंग और किस तरीके से करनी है, उनको सिखाया जाए। फाइल और पतली पतली एक्सरसाइज बुक्स जो है वो मोटी बुक्स की जगह जो है नोटबुक्स की जगह प्रेफर की जाए। प्राइमरी स्टेज से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बाकायदा बच्चों को कि आप स्कूल फाइल्स का और होमवर्क फाइलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्कूल डायरी, इसको लेकर भी स्कूल बैग पॉलिसी में कह दिया गया है, स्कूल बैग, स्कूल डायरी और एलमनैक जो आप देते हैं यह सिर्फ और सिर्फ स्कूल बैग का वजन बढ़ाती है। इसको अवॉइड करें या इसको पतला करें। अगर टीचर इंफॉर्म करना चाहता है पेरेंट्स को बच्चे के बारे में, आप मोबाइल इस्तेमाल करें, ईमेल इस्तेमाल करें, बैक पैकेजेस चाइल्ड बच्चे के नोटबुक के पीछे लिख दें या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे के पेरेंट्स को इंफॉर्म करें। अब ये गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं और इन्हीं गाइडलाइंस को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया। इसलिए मैंने कहा, मैं मुबारकबाद देता हूं स्कूल एजुकेशन विभाग को कि आप देर से नींद से जागे हैं, लेकिन जागकर जो आपने ऑर्डर किया है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन ऑर्डरों को अपने अपने जिलों में इंप्लीमेंट करवाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने पिछले दिनों जब एक ऑर्डर निकाला तो हमने बहुत क्रिटिसाइज किया उनको उस ऑर्डर के लिए कि भाई आप कैसे लोगों को बोल रहे हैं कि जब बिजली का बिल लाइए तो उसके बाद आप एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं, हीटर खरीद सकते हैं। लेकिन वो कोई रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी गुजारिश तमाम डिप्टी कमिश्नरों से है कि अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ये जो ऑर्डर इशू किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों की तबीयत यही है कि या तो डीसी कोई कहेगा या एसएसपी कहेगा या पुलिस इंप्लीमेंट करवाएगी या जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करवाएगी तो ही कानूनी तौर पर ये चीजें लागू होंगी। अगर आप बाकी मामलों में आपको बिजली का कनेक्शन लगवाना है या बिजली का कनेक्शन कटवाना है तो आप पुलिस वाले लेकर जाते हैं। तो ये जो रिफॉर्म एक है, इस रिफॉर्म को लागू करवाने के लिए स्कूलों के अंदर ये सब चीजें मुमकिन क्यों नहीं? जब आप बाकी जगहों पर कानून में रास्ता निकालते हैं तो यहां भी कोई रास्ता निकालिए ताकि बच्चों को भी राहत मिले और पेरेंट्स को भी राहत मिले। इसलिए तमाम प्रिंसिपल्स को कहा गया है, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के, दोबारा डायरेक्शन दी गई है तमाम को कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 15 अप्रैल 2020 का ऑर्डर है और उसके बाद जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 है जिसे भारत सरकार ने इशू किया है कि आप स्कूल बैग का वेट रिड्यूस करें। किताबें ऑलरेडी रिकमेंड कर दी गई हैं कि कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। अब इसमें दोबारा से कह दिया गया है कि अगर आपने इन ये जो ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं स्कूल एजुकेशन विभाग की, आप इन डायरेक्शंस का अगर उल्लंघन करेंगे, चाहे आप सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपकी एफिलिएशन जो है वो कैंसिल की जा सकती है और आपकी रिकॉग्निशन भी जा सकती है। तो ये स्कूल बैग पॉलिसी का ऑर्डर है। इस ऑर्डर ने साफ कर दिया है कि स्कूलों को आज के बाद एहतियात करनी होगी और ये जो, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका जो किताब बेचने वालों के साथ नेक्सस है, जिस नेक्सस के चलते 20-20 किताबें जो हैं बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो दुकानों से खरीदें। 26-26 किताबें बच्चे खरीद रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं स्कूल एजुकेशन विभाग का कि कम से कम उन्होंने ये बहुत बेहतरीन सर्कुलर निकालकर तमाम पेरेंट्स को, स्कूलों के साथ जुड़े हुए लोगों को, प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को, सबको बता दिया है कि भाई आपने किस एक मॉडल रूल को फॉलो करना है। इसको इंप्लीमेंट कराने का काम आप लोगों का है। हम लोगों का काम पत्रकार के नाते यहीं पर खत्म होता है कि हम आप तक यह खबर पहुंचाते हैं कि हो क्या रहा है और उसके बाद सरकार ने उसके नतीजे में किया क्या। तो सरकार ने उसके नतीजे में ये जो ऑर्डर निकला है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की कॉपी मेरे पास इस ऑर्डर की है, इसके लिए बहुत बधाई स्कूल एजुकेशन विभाग को। लेकिन इसकी ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन कल से ही अगर हो जाए तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग में भी इंकलाब आएगा और ये जो किताब बेचने वालों में और स्कूल वालों के बीच में नेक्सस है, ये आने वाले कई दहाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।